नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि में। दोस्तों, इस समय मैं हूं अयोध्या धाम में। मैं अभी बस से उतरा हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस साल लगभग 500 वर्षों के बाद हमारे भगवान श्री राम अपने मूल मंदिर में विराजमान हुए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है और उसके बाद ये पहला कार्तिक का महीना है और जिसमें कि पहला परिक्रमा पड़ेगा। तो हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए। ये अयोध्या धाम का बाईपास है जहाँ पर हम लोग उतरे हैं। तो बाईपास पर ही ये एक द्वार बनाया गया है जिस पर सूर्यदेव भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है और 7 घोड़े उसमें बने हुए हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है। रात का समय। अब यहाँ से चल रहे हैं काशी मंदिर, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी लगभग 7 बजे। हम लोग काशी मंदिर में रुके हुए थे तो वहीं पर हम लोगों ने स्नान किया और वहीं से परिक्रमा शुरू की। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जहाँ से परिक्रमा शुरू करता है उसको परिक्रमा समाप्ति भी वहीं से करनी होती है। वैसे ज़्यादातर लोग तो सरजू जी में स्नान करके नए घाट से परिक्रमा शुरू करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जहाँ रुके हैं वहीं से परिक्रमा शुरू की है। और देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे आगे और पीछे देखिए लोग कितनी संख्या में चल रहे हैं। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए बड़े ही उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ इस वर्ष की 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या जी में 3 प्रकार की परिक्रमा की जाती है। पहला 84 कोसी, दूसरा 14 कोसी और तीसरा 5 कोसी परिक्रमा किया जाता है। हम लोगों ने लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और ये यहाँ रुके हुए हैं। इधर थोड़ा सा डाइवर्जन है दाहिने हाथ की तरफ। ऊपर शायद पुल का काम चल रहा है और अभी तक तो थकावट नहीं हुई है, महसूस नहीं हो रही है। चेहरे पर अभी थकान नहीं नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों, रात का समय है और धुंध है, थोड़ा सा धूल वगैरह भी उड़ रहा है क्योंकि बालू वगैरह डाला गया है सड़क पर, जिससे कि श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में दिक्कत ना हो। और दोस्तों, ये परिक्रमा हम लोग नंगे पैर कर रहे हैं। पैर में हमने न जूता पहना है न मोजा पहना है और हमारे जैसे लाखों श्रद्धालु इसी तरह से इस परिक्रमा को कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने चप्पल या जूता या मोजा पहना हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग नंगे पैर ही परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही हमारा गला थोड़ा सा ख़राब था, आवाज़ थोड़ी हमारी आपको भारी लगेगी। सर्दी और जुकाम दोनों का असर है, जिसकी वजह से गला भी ख़राब है और बार बार छींक भी आ रही है। 84 कोसी परिक्रमा जो है वो साधु सन्यासी लोग करते हैं और 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा आम आदमी, गृहस्थ आदमी करता है। दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड एक पड़ाव है जो कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और 14 कोसी परिक्रमा वैसे तो 14 या 42 किलोमीटर की होती है, लेकिन लोग बताते हैं कि 42 किलोमीटर ना होकर के ये लगभग 50 से 55 किलोमीटर लंबी परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि कई जगहों पर मार्ग जहाँ सकरा था वहाँ आगे ले जा कर के उसको चौड़े रास्ते से मिलाया गया है, तो इसलिए परिक्रमा की दूरी थोड़ी बढ़ गई है। कोई बात नहीं, हम लोग भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले सनातनी लोग उनके आदर्शों को मानते हुए, जैसे कि हमारे भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास रहे,
84 कोसी परिक्रमा में पूरा अवध क्षेत्र आ जाता है और 14 कोसी परिक्रमा में पूरा अयोध्या नगर समावेशित हो जाता है और 5 कोसी जो परिक्रमा होती है उसमें अयोध्या क्षेत्र आता है। इस तरह से ये 3 तरह की परिक्रमा यहाँ की जाती है। उन्हीं को निमित्त मान करके इस 14 कोसी परिक्रमा को लोग करते हैं। जब हमारे श्री राम 14 वर्षों तक वनवास रहे, नंगे पैर रहे, जंगलों में रहे, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की प्रेरणा से अपने जीवन में साल में एक बार इस परिक्रमा को करते हैं। दोस्तों 14 कोसी परिक्रमा नए घाट से शुरू होकर के कारसेवकपुरम होते हुए मौनी बाबा आश्रम, सूरज गिरजा कुंड, जनौरा, उसके बाद नाका में हनुमानगढ़ी होते हुए कैंट के रास्ते गुप्तार घाट, अफीम कोठी, राजघाट होते हुए चक्रतीर्थ तथा फिर नए घाट पर जाकर के ये परिक्रमा समाप्त होती है। इस समय हम लोग जनौरा में पहुंच गए हैं। जनौरा रास्ते में पड़ता है और आगे एक देखिए मंदिर है, कितनी सुंदर सजावट की गई है। रास्ते में जो भी मंदिर है उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और क्योंकि दीपावली के बाद ही ये नवमी पड़ती है तो लगभग जितने सनातनी लोग हैं सभी लोग अपने घरों को झालर और विभिन्न तरीक़ों से सजाए हुए रहते हैं। और क्योंकि परिक्रमा चल रही है, पूरी रोड पर लाइट का इंतज़ाम है, रोशनी का इंतज़ाम है, सड़कों को दुरुस्त किया गया है, बराबर किया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को चलने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं और लोग उनका सेवन कर रहे हैं। विश्राम करने की भी जगह बनी हुई हैं, जहां लोग थक जाते हैं वहां बैठ करके विश्राम करते हैं। कई जगहों पर टेंट लगा हुआ है, वहां गद्दे बिछे हुए हैं, वहां पर लोग सो करके भी आराम कर रहे हैं। इस तरह से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, जगह जगह प्रशासन ने और कुछ अन्य लोगों ने, अन्य सनातनी लोगों ने भी इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। हम लोग जो भी मंदिर रास्ते में पड़ रहा है वहाँ दर्शन करते हुए चल रहे हैं। ये बजरंगबली जी का मंदिर है। रास्ते में जगह जगह लोगों ने अपने अपने बैनर पोस्टर भी लगा रखे हैं। देखिए डुमरियागंज वालों का पोस्टर है और उनकी तरफ से स्टॉल लगे हुए हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो इस परिक्रमा को करके इस 84 लाख के यात्रा से मुक्त हो, इसलिए वो ये परिक्रमा करता है। दोस्तों हम लोग भी करीब आधी दूर चलने के बाद थक गए थे, तो एक जगह चादर बिछा करके ऐसे ही आराम करने लगे और उसी में झपकी आ गई, तो लगभग आधे घंटे तक सो लिए और उसके बाद उठ करके पुनः हम लोगों ने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा मार्ग में जो भी मंदिर पड़ते हैं उनमें बड़ी सुंदर सजावट की गई है और सभी श्रद्धालु उन मंदिरों का दर्शन करते हुए, वहाँ प्रसाद लेते हुए, प्रसाद चढ़ाते हुए आगे की यात्रा पूरी कर रहे हैं। भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभी लोग बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ इस परिक्रमा को पूरा करना चाह रहे हैं। दोस्तों इस परिक्रमा की खासियत ये है कि अगर आपने परिक्रमा शुरू कर दी तो आपको परिक्रमा पूरा करना ही करना है, क्योंकि वापस आने का, पीछे होने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर कोई थक जाता है, कोई ये सोचता है कि चलो हम गलती से आ गए, हम आगे नहीं जाएंगे, तो ये इसके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको कोई सवारी मिलनी नहीं है। अगर आप पीछे भी आएंगे तो भी चल के आना है पैरों से, और आगे जाएंगे तो भी पैरों से जाना है। इसलिए कोई भी आदमी वापस नहीं आता है। हाँ, वो रुक करके आराम कर लेता है। जगह जगह दवाओं की स्टॉल भी लगे हुए हैं। तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने, सरकार के द्वारा भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों देखिए, हम लोग रात भर चले और अब सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं।
हल्का हल्का उजाला हो रहा है। और रात भर हम लोग चलते ही रहे, बस कहीं 10 मिनट कहीं 5 मिनट चाय के लिए रुके, बाकी ज़्यादातर चलते रहे। क्योंकि चलने के बाद कुछ देर बाद थकान हो जाती है, तो रुक करके थोड़ी देर आराम कर लेना ठीक रहता है। उससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है और पैरों को भी आराम मिल जाता है। दोस्तों, हम लोग अब गुप्तार घाट पहुंचने वाले हैं। गुप्तार घाट वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने यहाँ से प्रस्थान किया था। गुप्तार घाट पर ही वो स्नान करने गए और वहीं से वो अपने धाम को चले गए, इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्तार घाट है। यहाँ से उन्होंने परमधाम के लिए यहाँ से वो गए थे। ये वही गुप्तार घाट है। यहाँ गुप्तार घाट से अब नए घाट की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर बची रहती है। ये गुप्तार घाट जो घाट बना हुआ उसके सामने मंदिर है। हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं, बस थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ सरजू नदी के तट को देखा और थोड़ा ब्लॉगिंग के लिए फोटोग्राफी की और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। दोस्तों, आज 10 नवंबर है। 9 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हुई, लेकिन नवंबर के महीने में भी ठंडक का कोई असर नहीं है। लोग सामान्य कपड़ों में ही परिक्रमा कर रहे हैं और चलते चलते गर्मी भी हो रही है। हालांकि उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन चलने पर गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है। इधर गुप्तार घाट, इधर नया घाट है। लोग यही बात कर रहे हैं कि अन्य वर्षों की भांति अभी इस बार ठंडक का असर कम है। दोस्तों, गुप्तार घाट के ही बाद में एक स्थान पड़ता है जमतारा, और लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब वे जमतारा पहुंचते हैं तो उनके हाथ पैर सब जाम हो जाते हैं, पैर आगे नहीं बढ़ता है। एक एक कदम चलने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और लोग बड़ी मेहनत से उसके बाद यात्रा पूरी कर पाते हैं, क्योंकि उस समय थकान चरम पर होती है और उस स्थान का नाम भी जमतारा है। हालांकि हम लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं। जो लोग तेज चलने वाले थे उन लोगों ने शायद परिक्रमा पूरी कर ली होगी। दोस्तों, हम लोग साकेत सदन पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है नए घाट की। देखिए एक पुराना किला अयोध्या जी में, जिसकी की मरम्मत हो रही है, जिसका नव निर्माण कराया जा रहा है। और भीड़ दोस्तों देख सकते हैं,
दोस्तों यहाँ सभी लोग तो खुद का शरीर लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये माँ देखिए अपने बच्चे को भी गोद में लेकर के परिक्रमा कर रही है, वो भी नंगे पैर। तो ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, नहीं यहाँ तो अपना ही शरीर नहीं लेके चल पाया जा रहा है। ऐसे में कोई और बोझ लेकर के चलना इतना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। ये सुंदर झांकी बनी हुई है रास्ते में, और इधर राजघाट, आगे झुनकी घाट है। हम लोग भी थक गए हैं, चेहरे पे थकान आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मन में उत्साह और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। ये दोस्तों सिद्ध पीठ सियाराम किला है, जिसकी कि आपने हमने देखा पीछे इसकी रिपेयरिंग हो रही थी, और दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम हो रही है वैसे वैसे पैर भारी होते जा रहे हैं, पैरों से चला नहीं जा रहा है, और एक एक कदम एक एक युग के समान हो रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर भंडारे का आयोजन किया गया है, और लोग लाइन में लेकर के प्रसाद ले रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग सरजू जी के तट पर पहुंच गए। अब यहाँ से नया घाट लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर और बचा है। ये यहाँ से सरजू जी की आरती होती है, नित्य आरती स्थल बनाया गया है। और इधर सरजू जी नदी, पानी दोस्तों इस साल कम है, सूखी हुई नदी है। बीच में देखिए बालू दिख रहा, इधर पानी है और उस तरफ भी पानी है, लेकिन बीच में सूखी नदी लग रही है, बालू है। आगे हम लोग, चूँकि पानी इधर कम है तो हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं पुल के पास, और पुल के पास पानी है, थोड़ा ठीक ठाक पानी है, तो वहीं हम लोग स्नान करेंगे। देखिए सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, और फाइनली हम लोग अब नए घाट पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम लोगों ने सरजू जी में स्नान कर लिया, और अब चल रहे हैं नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है यहाँ, भोलेनाथ जी का, वहाँ जल चढ़ाएंगे। और यहाँ देखिए रास्ते में भंडारा चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। यही तो सनातन परंपरा है। अगर आप कहीं जाते हैं तीर्थ स्थल पर, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो इतने सारे भंडारे चलते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ भूखा नहीं रह सकता है। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर और पुराना मंदिर, और ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है। सरजू जी में हम लोगों ने स्नान कर लिया, और नागेश्वर नाथ जी का भी दर्शन किया, जल चढ़ाया। नागेश्वर नाथ जी का मंदिर बंद था, आरती हो रही थी, तो उसकी वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन दर्शन हो गया। और अब हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी में, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे अपने अड्डे पर, और शाम को भगवान श्री राम का फिर दर्शन करेंगे। तो दोस्तों ये रहा अयोध्या में 14 कोसीय परिक्रमा का ब्लॉग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अन्य वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।